प्यारे साथियों नमस्कार। जीएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम भूगोल का पार्ट 3 पढ़ेंगे। कल हमने पार्ट 2 ख़त्म कर दिया था और आज हम पार्ट 3 लेकर आए हैं जियोग्राफी से कुछ चुनिंदा नोट्स। तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं और आप भी इसे अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है गंगा नदी। इस गंगा नदी का उद्गम स्थान गंगोत्री हिमनद। देखिए अभी हम आपको बताते हैं शुरू से। गंगा नदी के बारे में जानेंगे। गंगा नदी, इसका उद्गम गंगोत्री हिमनद गौमुख से होता है और यह उत्तराखंड में है। गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड में पड़ता है। गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह भारत की सबसे लंबी नदी है और यह हमारी राष्ट्रीय नदी भी है। यह 4 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। इसे गंगा नदी को 4 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। यह 5 राज्यों से होकर बहती है: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। आपको इसमें हिमनद जानते हैं किसे कहते हैं? हिमनद ग्लेशियर को कहते हैं। ग्लेशियर को ही हिमनद बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यमुनोत्री उत्तराखंड में है। गंगोत्री, चौरा चौरी, संतोपत, ये चारों ये ग्लेशियर हैं। यहाँ से नदियों का उद्गम होता है। यमुनोत्री, गंगोत्री, चौरावरी, संतोपत, ये चारों क्या हैं? ग्लेशियर हैं और इन्हीं से निकलती है यमुना। यमुनोत्री से यमुना निकलती है, गंगोत्री से भागीरथी, चौरावरी से मंदाकिनी, संतोपत से अलकनंदा। यानी अलकनंदा का उद्गम स्थान संतोपत है, मंदाकिनी का चौरावरी है, भागीरथी का गंगोत्री है। नेक्स्ट, अलकनंदा और भागीरथी का संगम देवप्रयाग उत्तराखंड में होता है। नेक्स्ट, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये पांचों नदी यमुना की सहायक नदी हैं। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये पांचों नदी यमुना की सहायक नदी हैं। यमुना की लंबाई 1370 किलोमीटर है। यह गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में होता है। दोनों जब मिल जाती हैं तो अलकनंदा नदी बोला जाता है। अलकनंदा नदी बोला जाता है। जब अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम रुद्रप्रयाग और उत्तराखंड में होता है, जब ये दोनों मिलती हैं तो इन्हीं को अलकनंदा नदी बोला जाता है। नेक्स्ट, यमुना नदी गंगा में प्रयागराज में मिल जाती है। प्रयागराज यानी इसका पहले इलाहाबाद के नाम से हम लोग इसे जानते थे, अब इसका नाम बदल के प्रयागराज रखा गया है। वैसे भी इलाहाबाद का पहले ये प्रयागराज ही था। इसका इतिहास बहुत थोड़ा टाइम लगेगा, बाद में चर्चा किया जाएगा। चलिए आगे। नेक्स्ट, गंगा की सहायक नदी 5 है। रामगंगा, गोमती, घाघरा को या सरयू नदी भी बोलते हैं, यह अयोध्या में है। चौथा है गंडक, पांचवा है कोसी, यह बिहार की शोक नदी है। बिहार की शोक नदी कोसी नदी है। नेक्स्ट, सोन नदी का उद्गम अमरकंटक चोटी से होता है। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक चोटी से होता है और यह अमरकंटक चोटी मध्य प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट, जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब उसका नाम पद्मा पड़ जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा बोला जाता है। हुगली नदी गंगा नदी से निकलती है, यह कलकत्ता में है। अब नदियों से गंगा नदी के बारे में हमने जाना। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। इसका उद्गम चेमायू गंडुक ग्लेशियर से होता है और यह मानसरोवर तिब्बत चाइना में है। नेक्स्ट, यह 3 देशों में बहती है, इंडिया, चाइना, बांग्लादेश। ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों में बहती है, इंडिया, चाइना, बांग्लादेश।
नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्र को चीन में सांगोपो नदी बोलते हैं। तिब्बत में बहती है यह ब्रह्मपुत्र नदी और इसे हम सांगपो नदी तिब्बत में इसे लोग बोलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी नाम से जाना जाता है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी ही बोला जाता है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र नदी ही बोला जाता है। नेक्स्ट है, जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जाती है तो उसे जमुना नदी बोला जाता है। जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जाती है तो वहाँ के लोग उसे जमुना नदी बोलते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी असम में माजुली द्वीप बनाती है। यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, नदी के द्वार बनाई जाने वाली। दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके जीएस हर टॉपिक में पूछा जाता है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो यहाँ से आप अपना एक अच्छा नोट्स तैयार कर सकते हैं इस चैनल से। तो फटाफट से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। चलिए नेक्स्ट, गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर डेल्टा, वो डेल्टा को हमने काटा है। गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं और यह पश्चिम बंगाल में यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा पश्चिम बंगाल में है, सुंदरवन डेल्टा जिसका नाम है। जब ये दोनों नदी आपस में मिलती है तो इनका नाम मेघना पड़ जाता है। अब हम देखेंगे दक्षिण भारत की नदियाँ। कुछ बिंदु महत्वपूर्ण हैं इनके, आप देख सकते हैं। महानदी का उद्गम सिहावा पहाड़ी से होता है और यह छत्तीसगढ़ में पड़ता है। हीराकुंड बांध महानदी के किनारे है, यह बांध उड़ीसा में है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के त्र्यंबक नासिक से होता है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे नोट कर लीजिए ज़रूर। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। दोस्तों, ये जो मैं आपके सामने नोट्स लेकर आता हूँ, यह नोट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं। इसी को मैं आपको नोट्स के रूप में तैयार करवाता हूँ और इसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डाल देता हूँ और कुछ ये जो चैप्टर रिलेटेड जो पॉइंट बनते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, उसे मैं इस नोटबुक में एक PDF बना के आपके द्वारा साझा करता हूँ, आप लोगों के बीच साझा करता हूँ। चलिए अब नेक्स्ट है, अरब सागर में जल गिराने वाली नदी। ऊपर का तो रह गया, देखिए ये वाला। कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर चोटी महाराष्ट्र से होता है। कावेरी का उद्गम ब्रह्मगिरी चोटी कर्नाटक से होता है। नेक्स्ट, अरब सागर में जल गिराने वाली नदी। अरब सागर में जो जल गिराने वाली नदी हैं उनके नाम आज जानेंगे हम। लूनी नदी का उद्गम अरावली राजस्थान से होता है। यह मरुस्थल में बहती है। यह एकमात्र नदी है और खारे पानी की नदी है। यह कच्छ के दल बदल में समाप्त होती है। यह कच्छ के दलदल में समाप्त होती है। माफ़ कीजिएगा मित्रों, दल बदल हो गया, वो कोई एक तत्सम तद्भव होता है ना, उसी तरह दल बदल वही आ गया। यह कच्छ के दलदल में समाप्त होता है। कच्छ कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। महानदी का उद्गम विंध्य पर्वत मध्य प्रदेश से होता है। यह नदी कर्क रेखा से 2 बार गुजरती है। नर्मदा नदी की लंबाई 1310 किलोमीटर है और इसका उद्गम अमरकंटक चोटी से होता है। अरब सागर में जल गिराने वाली दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। यह पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। सतपुड़ा पर्वत नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में है। नर्मदा एवं ताप्ती नदी ज्वार नदमुख बनाती है। तापी नदी का उद्गम मुल्लाई बैतूल जिला MP से होता है। दोस्तों, आज का टॉपिक इतना ही रखते हैं। कल हम बात करेंगे, कल आपके लिए नोट्स लेकर आएंगे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट से, बहुउद्देशीय परियोजनाएं से। तब तक के लिए
आपसे विदा लेते हैं और कल आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।